जिस दिन राष्ट्रपति भवन में कैप्टन अंशुमन को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, उनकी मां और पत्नी ने जब राष्ट्रपति के हाथों यह सम्मान ग्रहण किया तो इस तस्वीर की चर्चा हर तरफ थी। हर कोई ऐसे बहादुर बेटे को जन्म देने वाली मां और इस शहीद का साथ देने वाली पत्नी को देखकर गर्व महसूस कर रहा था, उनकी तारीफ कर रहा था। कैप्टन अंशुमन 19 जुलाई 2023 को सियाचिन में शहीद हुए थे। उन्होंने वहां लगे एक कैंप में लगी आग में फंसे 4 सैनिकों को निकाला और इस दौरान वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी इसी बहादुरी का सम्मान करते हुए इस साल 26 जनवरी को उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित करने का ऐलान किया गया था और पिछले ही हफ्ते यानी 5 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में कैप्टन अंशुमन की पत्नी और मां ने यह सम्मान ग्रहण किया। लेकिन इस सम्मान समारोह के 2 दिन बाद ही कैप्टन अंशुमन के घर में विवाद शुरू हो गया। कैप्टन अंशुमन के माता पिता ने अपनी बहू पर कई गंभीर आरोप लगाए। स्मृति सिंह ने भी इसका जवाब दिया है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कैप्टन अंशुमन के पिता रवि प्रताप सिंह की बात सुनाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा मिशन शुरू किया है और यह मिशन है आर्मी में नेक्स्ट टू किन, इसके रूल्स को चेंज कराने का। रवि प्रताप सिंह का कहना है कि कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें अंशुमन की शहादत के बाद मिलने वाले पैसे और पेंशन चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। रवि प्रताप सिंह ने कहा कि उन्हें पैसे से कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि नेक्स्ट ऑफ किन के रूल्स चेंज हों, जिससे यह तय होगा कि अगर शहीद की पत्नी घर छोड़कर चली जाए, शहीद को मिलने वाला कीर्ति चक्र या वीर चक्र पत्नी और मां दोनों को दिए जाए। रवि प्रताप सिंह ने दावा किया कि वो तो सरकार को लिखकर दे चुके हैं कि उनका मकसद शहीद अंशुमन सिंह फाउंडेशन बनाना है। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी इस फाउंडेशन को डोनेट कर देंगे। नेक्स्ट ऑफ किन जब शब्द आ रहा है तो एक जनरल परिवेश में लोग समझ रहे हैं कि पैसे की चर्चा हो रही है। पैसे की चर्चा की बात नहीं है। जब नेक्स्ट ऑफ किन की बात होगी और इस पे डिस्कशन होगा तो ये बात आएगी कि चक्र 1 दिया जाएगा कि 2 दिया जाएगा, पत्नी छोड़ के जाएगी तो क्या होगा, और उसी के साथ फिर ये होगा कि नहीं पैसे में भी क्या होगा, जो कि मुझे तो पैसे का बहुत न लालच है न मुझे चाहिए। मैं तो सरकार को लिख के दिया कि मैं शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह फाउंडेशन में अपनी सारी संपत्ति को दान करता हूं और करूंगा भी। मैं एक फाउंडेशन बना रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया था कि सरकार अगर कोई हॉस्पिटल खोलना चाहे या कोई विद्यालय खोलना चाहे तो मेरी सारी पैतृक संपत्ति में सरकार को दान करता हूं, जो कि उस समय 20 तारीख और 21 तारीख के पेपरों में ऑन द रिकॉर्ड है। और जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि मैं कभी भी अपनी बेटे की शहादत का सौदा नहीं करूंगा। लेकिन मैंने जो देखा वहां पे एक परिवार मुझसे मिला था और यहाँ मैं जब मिला एक परिवार से जो कि रिक्शा चला रहा है, बैटरी रिक्शा चला रहा है और पत्नी आज भी कार से घूमती हैं, तो मुझे देख करके ऐसा लगा कि नहीं, इसमें अगर बातें होंगी नेक्स्ट ऑफ किन में तो ऐसे भी लोग हैं जिनका इकलौता पुत्र रहा होगा और इकलौता बेटा रहा होगा और उसको जीवन जीने में दुश्वारियां होंगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि परिवार की संरचना शुरू होती है माँ से, पिता उसका जनक होता है और उसकी संपूर्णता होती है एकांकी परिवार की जा करके अविवाहित बच्चों के ऊपर। मैं संयुक्त परिवार की बात नहीं करता, एकांकी परिवार की बात कर रहा हूं। तो हर पिता मां के दुख दर्द को बताऊं कि चराचर जगत में सारे जीव जब बच्चा पैदा करते हैं तो उनका बायोलॉजिकल रिफॉर्म होता है और वो अपने बेटे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। पिता केवल कबूतर को या 1-2 और प्रजातियों को देख लें तो थोड़े दिन तक अपनी स्थिति को निर्वाह करते हैं, वरना पिता का वो दर्द नहीं, क्योंकि उनमें वो परिवर्तन बायोलॉजिकल नहीं होता है। मां का दर्द सबसे अप्रतिम होता है। आज एक पत्नी, आप एक पति होंगे, आप अपने बिस्तर पे पत्नी पड़ी हैं और 4 बार पानी गिरा दीजिए, वो पत्नी आपको या तो अपशब्द कहेंगी या दूसरे रूम में सोने चली जाएंगी। लेकिन बच्चा जब छोटा होता है तो 14 बार रात को पेशाब करता है और वो माँ न बिस्तर बदलती है ना वो चादर बदलती है, अपने उस ममता के आंचल को जिधर गीला होता है अपने आप में लपेटती है और जिधर सूखा होता है अपने बेटे को देती है। और वो रात भर जगाता है लेकिन कभी सुबह शिकायत नहीं करती है, खाना भी बनाती है, पानी भी बनाती है और पति को ऑफिस तैयार करती है और भी जितनी जिम्मेदारियां होती हैं उसका पालन करती हैं। तो माँ का जो दायित्व है ये चराचर जगत में इसकी हमसरी नहीं हो सकती। और हमारे बेटे के साथ जो था वो अप्रतिम था। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर इसमें एनओके पे बदलाव होता है तो निश्चित रूप से उन परिवारों को लाभ मिलेगा और ऐसा बदलाव होना चाहिए जो दोनों परिवारों को सर्वमान्य हो, सर्वग्राह्य हो और दोनों परिस्थितियों के लिए, अनुकूल परिस्थिति के लिए भी और प्रतिकूल परिस्थिति के लिए भी। अब सवाल यह है कि नेक्स्ट ऑफ किन रूल्स हैं क्या? शहीद अंशुमन सिंह के पिता ने इसके खिलाफ मुहिम क्यों छेड़ी है? आसान शब्दों में इसे ऐसे समझिए कि नेक्स्ट ऑफ किन एक तरीके से नॉमिनी होता है। जैसे हम और आप कोई पॉलिसी लेते हैं, बैंक में एफडी कराते हैं,
तो हमें नॉमिनी भी तय करना होता है, ताकि अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया तो वो रकम नॉमिनी को मिलेगी। लेकिन आर्मी में नेक्स्ट ऑफ किन रूल्स थोड़े अलग होते हैं। जिस वक्त कोई सैनिक या अफसर सेना में भर्ती होता है तो उस वक्त वो अनमैरिड होता है। ऐसे में उसके माता पिता का ही नाम नेक्स्ट टू किन के तौर पर आर्मी के रिकॉर्ड्स में होता है। लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है तो वाइफ का नाम नेक्स्ट टू किन के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। यह काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। एक सैनिक या अफसर को शादी करने से पहले इसकी जानकारी अपने अफसरों को देनी होती है। जैसे ही शादी होती है पत्नी का नाम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ऑफ किन के तौर पर दर्ज हो जाता है। मौत या शहादत होने पर किसे कितनी रकम मिलेगी, इसके लिए उसे एक विल देनी होती है। कैप्टन अंशुमन की विल में उनकी वाइफ स्मृति सिंह का नाम था, इसीलिए जो पैसे मिले उन्हें मिले। लेकिन जैसा कि अभी हमने आपको अंशुमन के पिता की बात सुनवाई, उनका कहना था कि पैसे से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि फिर विवाद क्या है। रवि प्रताप सिंह के मुताबिक विवाद तो कई दिनों से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अंशुमन की आर्मी वाली फोटो की एल्बम भी उनकी बहू लेकर चली गई। जब उन्होंने अंशुमन की बस्ट यानी प्रतिमा को फाइनल लुक बनाने के लिए उनसे फोटो मांगी, वो भी नहीं दी गई। फिर भी वो चुप रहे। लेकिन जब राष्ट्रपति भवन में अंशुमन को मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिला और स्मृति सिंह यानी उनकी बहू ने अंशुमन की मां को यह सम्मान छूने भी नहीं दिया, तब उन्हें लगा कि अब चुप रहना ठीक नहीं है। दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। जब तक वो फोन से को बंद करती रहीं, पूजा में नहीं आई, तो एक अनन्य दुख हुआ। लेकिन जब राष्ट्रपति भवन में उन्होंने बात भी नहीं किया और सारे प्रोटोकॉल को तोड़ करके वो हम लोगों के पहुंचने से पहले चली गई, मैंने कहा कि आप दे दीजिए, हम उसके बस्ट पे लगाएंगे, फिर से सम्मान वापस करेंगे, उसका भी कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। और हमें एक बार भी नहीं कहा कि अप्पा आप कम से कम ले करके और इसको देख लें। उस बहादुर इंसान को 26 साल पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना के एक बाप अपने बेटे को फल कूंच के खिलाता है जब उसका दांत नहीं होता है, तो क्योंकि अगर मिक्सी नहीं है तो कूंच के खिलाता है। तो मैंने भी वो किया। और पढ़ाते समय हमने कभी भी कोई कोचिंग नहीं किया उसको 10th तक। हम अपने बच्चों को खुद पढ़ाए, वो तो 8 में चले गए थे। तो मुझे याद है कि हम मटर के दाने से, लकड़ी से और रोटी से किस प्रकार के मैथ की जो बेसिक कंसेप्ट हम उनको समझाया करते थे। तो वो हमारे अंदर बीच में जो वो थी कि हम कम से कम अपने बेटे को देखें। हमने तो 20-28 साल बाद उनकी झोली में अपने बेटे को डाला था। मेरा बेटा जब बांका जवान होकर के गया था इंजीनियर बनने, तब उन्होंने देखा था और नजरें चार हुई थी और प्रेम की पीकें बढ़ी होंगी। जब वो एक किशोरावस्था को पार कर चुका था, किशोरावस्था तक उसको पुष्पित पल्लवित करने का, पालने पोसने का काम एक पिता और एक माँ का था। तो हमने तो उनको उनके आगोश में, अंकपास में कहीं अगर प्रेमी के रूप में वो गए तो उस अवस्था में गए जिस अवस्था में वो जवान हो चुके थे। वो इंजीनियरिंग करने गए थे। स्मृति से संवाद कब टूट गया? स्मृति से संवाद टूट गया 30 जनवरी से। बस 6 फरवरी को संवाद हुआ था जब वो आई थी। तो मैंने कहा था कि सम्मान आप देने दीजिए, अपनी उनकी माँ को लेने दीजिए, क्योंकि आप सारा पैसा ले जाइए, मुझे पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन ये सम्मान उनको लेने दीजिए क्योंकि हमारे पास यही बचेगा और यही बचा है। तो उनके पिता ने कहा कि हम बिल्कुल अपने अधिकार का परित्याग नहीं करेंगे और जो हमें अधिकार है वो मिलना चाहिए। तो हमने कहा कि आपके अधिकार तो हैं, लेकिन क्या माँ बाप के अधिकार नहीं? जिस माँ ने 9 महीने पेट में पाला और जिस पिता ने 27 साल पढ़ा लिखा करके अपने उस किस विषम परिस्थिति में डॉक्टर बनाया, 3-3 बच्चों का पिता होकर के। तो उन्होंने कहा कि ये बात आप सरकार से कहें। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, हम वापस आ गए। बिल्कुल उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। जब मेरे बेटे की बस्ट बन रही थी, मैंने उनको मार्च में 24 तारीख को दोनों व्यक्तियों को, क्योंकि एल्बम उनके पास है, मैंने उनसे ये गुजारिश की कि कोई भी आपकी फोटो हो तो हमसे शेयर करें, रेफरेंस के लिए चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी फोटो नहीं है बिना हस्ती हुई जो 4 साल पुरानी फोटो से बस्ट बन रही थी, तो जो कि जरा मॉडर्न फोटो बन जाती आज के उनकी फोटो से, वो भी नहीं हो पाया। तब ये दुख बढ़ता गया और राष्ट्रपति भवन में ये व्यवहारिकता हमें मजबूर की। और उसके बाद भी हम 20 पी करके घर आए थे। हमने तो अपने परिवार को भी नहीं बताया था, मेरे पिता को नहीं पता था कि मेरी बहू छोड़ के जा चुकी हैं। लेकिन मैं ये 20 पी करके जब आया और जब राहुल जी से बात होने के बाद ये पब्लिक डोमेन में बात निकल गई, तब ये बात आई है जो कि एक सभ्य समाज में नहीं जानी चाहिए थी, परिवार के अंदर होनी चाहिए थी। कैप्टन अंशुमन के पिता के मुताबिक बेटे की 13वीं के बाद ही बहू ससुराल से चली गई और उसके बाद वापस ही नहीं आई। जब उन्होंने स्मृति के पिता से इस बारे में पूछा तो वो टालमटोल करते रहे और बाद में बातचीत बंद ही कर दी।
बड़े हेल्दी परिस्थिति में गई, वो कह के गई कि मैं जा रही हूँ। उनके पिता ने कहा कि हम यहाँ पे कुछ पूजन का प्रबंध किए हैं, हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। हमने कहा बिल्कुल भेजिए। तो मैं 4 तारीख को गई, रात को यहाँ हमारी बेटी भी आई थी गाड़ी से लखनऊ, बैठी रही उनके साथ, चाय बना के दिया, फिर हेलो हाय के साथ हुआ। जब वो यहाँ से गई तो हमको ये भी पता नहीं था कि नोएडा जा रही हैं। उनके पिता से हमने पूछा था तो वो नहीं बता पाए कि नोएडा जाएंगी कि यहाँ रहेंगी। उसके बाद वो नोएडा गई तो 4 से 5 घंटे रुकी वहाँ। वो लड़का जो चाबी देने आया उनसे कहा कि और क्या सीन है, और जो नीचे मकान मालकिन थे उसने चाय देने का भी कोशिश किया। मेरी जानकारी में शायद वो चाय रूम नहीं खोली तो चाय भी नहीं पी पाई, और उन लोगों ने अपना वो मंगाया था वहाँ खाना, फिर खाना वाना खाया जो भी था, और उसके बाद सामान पैक किया सूटकेस में और लेकर के गई। और मेरे बेटे का जो सामान था वो सारे जो सूटकेस खाली करना था तो सूटकेस से अलमीरा से ला करके एक झोले में पैक करके छोड़ा, जो हमें 14 या 13 अगस्त को पता चला कि ऐसा हुआ है। तो उसके बाद आपने संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि स्मृति आपके घर की बहू थी, माता जी भी बगल में बैठी हैं, कोई संवाद हुआ? हाँ। उनकी अंशुमान की बहन भी हैं, तो क्या परिवार से कोई संपर्क रहा? बिल्कुल हमने बात करने की कोशिश की। हमने उनके पिताजी तो कभी फोन नहीं करते थे, हमने उनको मैसेज किया, कई बार फोन किया। जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तब हमने कहा कि ये तो नहीं होना चाहिए। उनके दोस्तों से कहा कि देखो बेटा इस तरह का तो नहीं होना चाहिए था। वो फोन बंद कर दी, और फोन पे ही जब हम फोन करे थे उन्होंने बोला कि हमारा सिम खराब है और हम आपके फोन को उठा नहीं सकते, आप टेक्स्ट को ड्रॉप कर दीजिए। हमने कहा कि आप क्या कोई ऐसा सिम नहीं जिसपे हम लोग बात कर सकें? वो एक आप सोच सकते हैं प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, और एक प्राचार्य के पास कोई सिम नहीं होगा, जबकि हम दोनों के सारे के नंबर सबके पास हैं। संवाद खत्म हो गया। संवाद खत्म किया उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि जो भी है मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। फिर मैं 1 महीने बाद फोन किया, तब भी उन्होंने फोन नहीं किया। मेरे पास फोन में रिकॉर्ड है चैटिंग का, वो जो कि निकल सकता है और है भी, मैं आपको दूंगा, आप शेयर करिएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम बात नहीं करेंगे और आप बिल्कुल बात मत करिए, क्योंकि हम अभी उस पुरानी लाइफ को भूल जाना चाहते हैं और वो भी भूल जाना चाहती है। और वो कहाँ रह रही हैं, क्यों रह रही हैं, कैसे रह रही हैं, आप इस बात पे न पूछें और आप उनको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए मौका दें। हमने कहा बिल्कुल उनके इंडिपेंडेंट डिसीजन का हम सम्मान करते हैं और उनको लेना चाहिए, लेकिन वो बिंग ए सोसाइटी हमारे परिवार के हिस्सा है और मेरे कंसर्न जेन्युइन है, रीजनेबल है, अकाउंटेबल हूं मैं उनके परिवार के लिए, उनके कैरियर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। और मेरा जब मुझे कोई प्रश्न करता है कि ये क्या हुआ तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाता हूं, लिहाजा मैं क्या जवाब दूं? मैं तो वो अभागा पिता हूं जिसके पास न बेटा बचा, न बहू बची, न इज्जत बचा, क्योंकि कल को लोग पूछेंगे कि कैसे माँ बाप हैं कि अगले दिन छोड़ के चले गए। कैप्टन अंशुमन के पिता कह रहे हैं कि बहू को कम से कम बेटे की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले हवन में तो आना चाहिए था। यह पूजा इसी साल 1 फरवरी को हुई। अंशुमन की मां ने स्मृति से कहा कि हवन में पत्नी द्वारा आहुति डालना जरूरी होता है। स्मृति ने आने का वादा तो किया, लेकिन 30 फरवरी को फोन बंद कर दिया। रवि प्रताप सिंह कह रहे हैं कि आर्मी पर्सन के अंतिम संस्कार के लिए जो 10,000 रुपए मिलते हैं, स्मृति के परिवार ने गोरखपुर में आर्मी के स्टेशन हेडक्वार्टर से उसकी भी डिटेल मांगी। 1 तारीख को पूजन थी तो 26 जनवरी को कीर्ति चक्र के अनाउंसमेंट के बाद हमारी पत्नी ने कहा कि बेटा तुम 1 तारीख को जो पूजन है और वो शुभ मुहूर्त में 11:45 पे था, तो तुम आ जाओ प्लीज। उसमें पत्नी के हाथ से हवन कुंड में आहुति का डालना जरूरी है। मैंने उनके पिता को भी कहा कि आप 1 दिन के लिए दिन में आ जाइए और उस पूजा के रस्म को पूरा कराइए, उसके बाद वापस चले जाइएगा। स्मृति ने कहा भी था कि हाँ मम्मी हम आएंगे, और उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, लेकिन वो 30 तारीख से या 31 तारीख से फोन को बंद कर लिए और हमारे पूजन में नहीं आए। जब पूजन में नहीं आए तब मैंने 1 तारीख उनको कहा कि मैं आ रहा हूँ गुरदासपुर, तब भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बोला मैं कल आ रहा हूँ, तब उनको लगा और वो कहे कि नहीं मैं आपसे नहीं मिल सकता, हमारे बड़े भाई की मदर इन लॉ का वो हुआ है, एक्सपायर हुई है, तो हम जा रहे हैं गया और हरिद्वार जाएंगे, आके मिलेंगे। हमने कहा आप उसके लिए तो गया और हरिद्वार जा सकते हैं उनके लिए, लेकिन मेरे बेटे की आत्मा की शांति के लिए उनकी बहू को अंत समय में एक आहुति डालने के लिए नहीं आने दिए। तो उन्होंने बोला कि फिर बंद कर दिया कि हम बिल्कुल आपको अटेंड नहीं कर पाएंगे। तब मैंने पंजाब सरकार के एक सेक्रेटरी हैं उनसे बात किया था, और उसके बाद जो उनके एजुकेशन सेक्रेटरी हैं उनसे बात किया, गुरदासपुर के एडीसी से बात किया। तब जाकर के उन्होंने जब बात की तब ये उनका मैसेज था कि आपने हमारे डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया, तो मैं अब वहीं बात करूंगा। मैंने कहा बिल्कुल, आप जिस भी सेक्रेटरी के सामने, डिपार्टमेंट के एडीसी के सामने या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के सामने जहां भी बात करना चाहेंगे वहीं बैठ के आपसे बात करेंगे। उसके बाद जब हम पहुंचे तो वो आए, हमने बोला कि मैं पहुंच गया, वो आए भी। हम वहाँ एक अफसर मेस के गेस्ट रूम में रहे, उसके बाद हमारी बातचीत भी हुई। हमने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वही ढाल के बाद कि नहीं हमें तो मिलना चाहिए, थोड़ा स्पेस मिलना चाहिए स्टेबल होने के लिए। मैंने कहा एक स्कूल में ये पढ़ाती हैं और किसी भी विद्यालय में अध्ययन अध्यापन के कार्य में कोई टीचर ऐसे नहीं जुड़ता है, तो आप ये सिर्फ बनावटी बात कर रहे हैं कि इनको स्टेबल होने के लिए चाहिए। जब ये हमारे बेटे की शहादत में
जो भी उस रस्मो रिवाज में खर्च हुआ, उन्होंने 1 रुपया ना किसी ने खर्च किया, लेकिन वो गोरखपुर की स्टेशन हेडक्वार्टर में पूछ करके उन्होंने पूछा कि 10,000 रुपये का जो मॉनेटरी असिस्टेंस मिलता है फ्यूनरल राइट्स के लिए, वो कहाँ गया। तब मेरा हृदय फटा, तब मेरा कलेजा फटा कि 10 लाख के खर्चे में 10 पैसा भी किसी का खर्च नहीं, लेकिन 10,000 रुपए की उनको चिंता सता रही है। वो वही बात हमसे पूछ सकती थी या हमारे को फोन कर सकती थी, कम से कम कुशल क्षेम पूछ सकती थी, लेकिन ये भी नहीं हुआ और उन्होंने बंद कर दिया। और जब ये राष्ट्रपति के पास बात गई है तब ये बात सरे बाजार आई, वरना ये आती नहीं। इस पूरे विवाद में पैसे की बात रह रहकर सामने आ रही है, तो आपको एक बार आर्मी के पेंशन और दूसरी रकम के ब्रेकअप के बारे में भी बता देते हैं। आर्मी में 3 तरह की पेंशन मिलती है। सामान्य मौत की सूरत में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, नौकरी के दौरान जान गंवाने में स्पेशल फैमिली पेंशन, और युद्ध वॉर लाइक सिचुएशन, आतंकवादियों से एनकाउंटर में शहीद होने पर लिबरलाइज्ड पेंशन मिलती है। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और स्पेशल फैमिली पेंशन वाइफ को ही मिलती है। लिबरलाइज्ड पेंशन का बंटवारा हो सकता है, और वो भी तब जब सैनिक या अफसर अपनी विल में ऐसा लिख कर चाहे। कुल मिलाकर अगर मोटे तौर पर देखें तो पेंशन वाइफ को मिलती है, जबकि प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस और लीव इनकैशमेंट की रकम कैसे बटेगी, ये अफसर की विल पर डिपेंड करता है। रवि प्रताप सिंह कह रहे हैं कि उन्हें सम्मान चाहिए। वो इस बात से भी दुखी हैं कि बहू ने आर्मी के रिकॉर्ड्स में कैप्टन अंशुमन का एड्रेस ही चेंज करवा दिया। उनका कहना है कि पूरा देवरिया जिला अपने इस बहादुर सपूत पर गर्व करता है, लेकिन स्मृति सिंह ने देवरिया वाला एड्रेस चेंज करवाकर पंजाब में गुरदासपुर का करवा दिया। जी, ये 5 फरवरी 2024 को जो पार्ट 2 ऑर्डर में डेट है उसमें उनका एड्रेस चेंज है, तो उसमें ऑफिसर का परमानेंट एड्रेस चेंज है। मैंने ये कहा कि कैसे चेंज हो गया, तो उन्होंने कहा कि अब एनओके का ही एड्रेस ऑफिसर का होता है, एनओके चाहे तो उसको चेंज करा सकती है। तो मैंने कहा नहीं, एनओके जब उसमें माता भी परिवार का हिस्सा है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया उसमें लिखा हुआ है कि माँ भी उनकी फैमिली का हिस्सा है, तो फैमिली के विदाउट कंसेंट उनके एड्रेस को कैसे चेंज कर लिया गया। और हमारी लीगेसी जुड़ी है देवरिया से, हमारे जिला सैनिक बोर्ड के साथ उसके सम्मान जुड़े हैं, तो आप वहां करा लिए। और वो बताइए, फरवरी से मुझे पता अब चल रहा है, जुलाई में जब मैं वहां गया मैंने कहा हमें बता तो देते कम से कम, क्या मैं ये भी अधिकार नहीं रखता। मैं बोला मैं इस परिवार का मुखिया हूं और मेरा नैतिक और मौलिक अधिकार है कि मैं जानूं, क्योंकि जब तक वो सामाजिक रूप से मेरी बहू है तब तक मुझे जानने का अधिकार है कि क्या हो रहा है। मैं आज तक अगर ये पूछता कि आपको पैसा कितना मिला, आपने पैसे का क्या किया, तब मैं कोई अपराधी था कि, या मेरा कोई परिवार पूछता। लेकिन मैं तो सिर्फ ये पूछता था कि ठीक है आप आइए, पूजन में आइए, ये करिए, वैसे करिए। और मैं तो उनसे शादी के लिए भी कहा था कि मेरे घर में रहेंगी तो बेटे से शादी कर दूंगा, अगर मेरे घर में नहीं रहना चाहती हैं तो दूर बेटी की तरह से शादी करूंगा धूमधाम से, और अगर मेरे घर में बिना शादी के रहना चाहती हैं तो मेरे बेटे से जो औलाद पैदा होगी वो उनको गोद में देंगे। और उसी क्रम में वो सारा हमारा घर का गहना जो है वो भी उनके ही लाकर में बंद है और पूरी कंसेंट के साथ बंद है। वो इसीलिए कि मैंने उनको अपने घर की बड़ी बहू का दर्जा प्रदत्त किया था। तो आपने उनको तीनों विकल्प दिए थे, अगर आप शादी उनके ना पिता करना को 20 चाहें, जुलाई को, हाँ। करना चाहें या बाहर करना उनके चाहें। पिताजी ने जो ये कहा था कि अभी तो 26 साल को, मैंने कहा बिल्कुल मैं चाहूंगा कि वो अखंड वैधव्य को झेलें, और मैं बिल्कुल इस किसी सभ्य समाज में भी ये शोभा नहीं देगा कि अभी 26 साल की उम्र में कोई इतनी बड़ी जिंदगी अपनी काटे। तो हम मिल करके ये जो भी आप निर्णय करेंगे। हाँ, तीनों विकल्प में से कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं। मैं वो अभागा पिता हूं जो आज तक ये नहीं जान पाया कि मनसा वाचा कर्मणा से मैंने खता कौन सी की थी कि जो इतनी असामाजिक बातें हो रही हैं, जितनी अमर्यादित बातें हो रही हैं, जो आप अभी भी कह रहे हैं कि उनका भी पक्ष सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए। लेकिन मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मैं ये जान पाऊं कि मेरे अपराध कौन से। कैप्टन अंशुमन की मां मंजू सिंह तो ज्यादा बोल भी नहीं पा रही हैं। मंजू सिंह के मुताबिक वो इस पर भरोसा नहीं कर पा रही कि आखिर उनकी बहू ने उनसे बात करना क्यों बंद कर दिया। बेटा तो उन्होंने भी खोया है। भी नहीं, संवाद तो दूर की बात। ये तो कीर्ति चक्र की बात है। अंतिम संस्कार के बाद 13वीं के बाद क्या कोई संवाद हुआ? 13वीं तक तो मम्मी उसके साथ में हमारे घर में रही और बोली कि कुछ दिन के लिए अपने पास रखूंगी। तो हाँ भरी मैं, वो भी बोली कुछ दिन में आ जाऊंगी मैं। तो मैं ये शब्द जरूर बोली कि हाँ तुमको कब मेरे पास रहना है, कब मम्मी के पास रहना है, अच्छा है, तुम्हारे ऊपर है। और मुझे अच्छा लगा कि पूछ के गई, और नहीं पता कि वो साइलेंट ऐसे क्यों हो गए। उसके बाद कोई संवाद नहीं हुआ आपका? मैं अगस्त तक उसको मैसेज करती रही, बेटा कैसे है, तो ठीक है। मैं अपना फर्ज निभाती रही कि एक माँ हूँ, एक पत्नी जो अपने पति को खोई है, माँ से भी बड़ा दर्द है।
तो उसके वजह से मैं उसकी चिंता करती थी कि मेरे से दूर है। 4 महीना उसके साथ रही मैं, और मैं वो सास हूँ कि उसका जूठा मैं खा रही थी और मैं उसको खिलाती थी, क्योंकि मैं अपने बेटे को खाना खिलाती थी। पूरा लाइफ मैं खिलाई हूँ। जब तक मेरा बेटा वो खाता ही नहीं था अपने हाथ से, तो मैं उसको भी खिलाती थी कि तू भी मेरा अंशुमान है। पर वो ये कैसे साइलेंट हो गई, मेरा नंबर ब्लॉक करना, मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, फ़ोन नहीं उठाना। और बाद में जब 26 जनवरी को अनाउंसमेंट हुआ बेटे का कीर्ति चक्र का, तो मैं ही उसको फ़ोन की, और 26 को हो गया था। तो मैं फ़ोन की तो फ़ोन उठाई नहीं, लेकिन 2 मिनट के बाद फ़ोन कॉल बैक की, तो मैं बताई उसको, तो बोल रही है हाँ मुझे पता चल गया था कल ही। तो उसको 25 को ही पता चल गया था, पर वो कॉल नहीं की थी मुझे। 26 को जब टीवी में देखी तब मैं उसको कॉल की, पर वो नहीं की थी। क्योंकि वो कॉल आपके पास नहीं आया था, वो नेक्स्ट ऑफ इन के तहत पत्नी को कॉल गया था पहली बार। हो सकता है, पर वो नहीं मुझे बताई थी। इस मामले में स्मृति सिंह या उनका परिवार नहीं बोल रहा है। कैप्टन अंशुमन के माता पिता की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर 2 दिन पहले स्मृति सिंह ने सिर्फ इतना कहा था, जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा ही सोचता है। चूंकि स्मृति का इस पर कोई ऑन कैमरा स्टेटमेंट नहीं आया है, इसलिए हम आपको उनका 5 जुलाई का स्टेटमेंट सुनवाते हैं, जिस दिन उन्होंने कीर्ति चक्र ग्रहण किया। उनका यह बयान अंशुमन को लेकर के था, और उनकी बात सुनकर साफ साफ लगता है कि दोनों के बीच बहुत प्रेम था। Now I want to marry him. Okay, nice guy, go for it. That's it. So that was pretty dramatic. इसके बाद स्मृति ने 18 और 19 जुलाई 2023 की कहानी सुनाई। अंशुमन सिंह 19 जुलाई को शहीद हुए थे। उससे पहले उनकी और अंशुमन के बीच में क्या बात हुई थी, यह भी स्मृति ने डिटेल में बताया। On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 5th. I called everybody in the unit. My father-in-law is also an ex-army person. Spoke to him. God knows how much we tried. We were not ready to accept that anything of such sort has happened. And he was very much capable. He would tell me, I'll die with the brass. It got confirmed that he's no more. And till date I'm not coping up. I'm just trying to figure out, maybe it's not true. But now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true. But it's okay. He's a hero. So we can manage a little of our lives, because he's managed a lot. He's given up all his life, all his families, just to save other 3 families, his army family. I would say that I was considering myself to be the top priority, but turns out I'm just a little behind India. It's okay, I can manage it. That's it. अब कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि स्मृति सिंह इस वक्त कहाँ है, उनका परिवार कुछ कह क्यों नहीं रहा। आज इंडिया टीवी के संवाददाता पुनीत परिंजा पंजाब में गुरदासपुर गए। गुरदासपुर के दीनानगर इलाके में ही स्मृति सिंह की फैमिली रहती है। फैमिली की तरफ से कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन पुनीत परिंजा को यहां स्मृति के पिता के परिचित मिले। उन्होंने कहा कि स्मृति तो हायर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया गई हैं और उनके पिता इस मुद्दे पर कुछ कहना नहीं चाहते। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता। जो स्मृति का परिवार है, ससुराल परिवार है, मेरे दिल में उनका अथाह सम्मान है और सम्मान रहेगा। लेकिन वो जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो भी है, तो उस पर उनका क्या कहना है? उसने तो उन्होंने यही कहा कि जो फौज का पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही जो उन्हें मिलेगा वो उन्हें मिलेगा, जो बेटी को मिलेगा बेटी को मिलेगा। सरकार का जो है उसमें हमारा तो कुछ है नहीं है। लेकिन बोलते मैं कोई उन पर कटाक्ष नहीं करना चाहता। जो उन्होंने बोला, आपने समझाने की कोशिश की उनको? हाँ, मैंने कहा, मैं इनफैक्ट मैं तो अंशुमन के माता पिता से भी बात शीघ्र ही करूंगा कि इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान, लेकिन हम इस इशू को लेके, मतलब दोनों फैमिली के बीच जो इशू है, मैं समझता हूँ उससे कहीं ना कहीं जो अंशुमन की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। और ऐसी चीजें जो एक जांबाज सैनिक की शहादत का मैं समझता हूँ अपमान है। मेरी दोनों परिवारों से सहानुभूति है और मैं हाथ जोड़ के दोनों परिवारों से अपील करता हूँ कि इस इशू को और आगे ना बढ़ाया जाए। तो क्या स्मृति जो है इसके बाद, क्योंकि अब स्मृति शायद यहाँ नहीं है, वो विदेश में है, वो पढ़ाई कर रही है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। इस पूरे विवाद के बाद नेक्स्ट टू किन रूल्स को लेकर जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, अब उसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।
इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद ने इस बारे में पूर्व विंग कमांडर अजीत कक्कड़ से बात की। वो इंडियन एयरफोर्स की लीगल ब्रांच में काम करते हैं। अजीत कक्कड़ ने कहा कि आजकल इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को इसे लेकर एक क्लियर पॉलिसी, क्लियर रूल्स बनाने होंगे। इन दिस केस कैप्टन अंशुमान के जो फादर हैं, ही इज़ आल्सो पेंशनर, सो उन्होंने भी जो बोला है कि भी हमको पैसे की ज़रूरत नहीं, हमको इज्जत की ज़रूरत है। अगर सोशल मीडिया में हमने पढ़ा है कि पेरेंट्स को तो कीर्ति चक्र देखने को भी मिला नहीं है, वो एक गलत है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए बच्चे को पाल पोस कर इतने सालों से बड़ा करना और 2-3 महीने की शादी में ये सब हो जाना, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मेरे पास और भी ऐसे केसेस हैं, जैसे कि एक एयरफोर्स का केस है जिसमें विडो मदर है और विडो वाइफ थी। वाइफ ने दोबारा मैरिज कर ली, बट सारी पेंशन उसके पास जा रही है, वाइफ के पास, जिसने दोबारा मैरिज कर ली अगेन विद दी अनदर ऑफिसर। बट विडो मदर को कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ना ही कोई प्रोविजन है इसमें। तो विडो मदर तो बेचारी अब गांव में रह रही है, बिल्कुल उसकी हालत खराब है, लेकिन इसके बारे में सोचा नहीं गया। और जहां तक बात है डिवीजन ऑफ जैसे रिवॉर्ड की या अवार्ड की, जो कीर्ति चक्र में इनको मिला हुआ है, उस डिवीजन में इट इज नॉट लेड डाउन कि किसको कितना पैसा मिलेगा। कीर्ति चक्र जो मिला हुआ है, अवार्ड है, वो तो एक ही है। सो अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी देयर कि वो कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए। आई नो अनदर फैमिली जिन्होंने अपना एक ट्रस्ट बना लिया है, तो ये सारी चीजें उन्होंने ट्रस्ट में डाल दी है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत जरूरी है। इसमें लीगल एक्शन की चांसेस बहुत कम है। एक शहीद के परिवार में इस तरीके का विवाद हो, ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। ये केस ऐसा है कि किसी को भी जज करना भी आसान नहीं है। दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। अंशुमन के माता पिता ने उन्हें इतने साल पाला पोसा, पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि वो आर्मी में अफसर बने। इसके लिए उनकी माँ ने भी बहुत त्याग किए। ऐसे में बेटे की बहादुरी पर मिले कीर्ति चक्र जैसे सम्मान को अगर वो अपने हाथ से छू भी ना पाई, तो ये तो उनके साथ अन्याय है। दूसरी तरफ स्मृति सिंह का पक्ष देखें तो उनके सामने भी पूरी जिंदगी पड़ी है। जिस शख्स से वो 8 साल से प्यार करती थी, जिसके लिए वो अपना घर छोड़कर आई, उनके साथ वो सिर्फ 5 महीने रह पाई। मैं अगर नेक्स्ट टू किन या फिर दूसरे नियम की बात करें तो इसमें भी स्मृति की कोई गलती नहीं है। आर्मी के जो रूल्स हैं उसी के हिसाब से सारी कार्रवाई हुई है। अब बेहतर यह होता कि दोनों पक्ष मिलकर इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करते। एक शहीद के परिवार का विवाद इस तरह पब्लिक में आए, लोग कमेंट करें, ये ना तो उस शहीद की याद के लिए, उसके सम्मान के लिए अच्छा है, ना परिवार के लिए। उम्मीद करिए कि दोनों पक्षों के लोग मध्यस्थता करके इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे।